हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। चिलर की रीडिंग लेना सीखेंगे आज हम, और देखते हैं कि चिलर की लॉग बुक कैसे भरते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये एक लॉग बुक बनाई है। जो भी हमारे मेन पॉइंट होते हैं रीडिंग के, वो सारे इसमें मैंने ले रखे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हीट बचेगी अपनी, कितने प्रकार की हीट वगैरह होती है, और जैसे सैचुरेशन टेम्परेचर वगैरह, वो किसी दिन फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं अलग वीडियो में। इसलिए फ्रेंड्स, आज सिर्फ लॉग बुक भरना सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो लॉग बुक है, इसमें आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा है चिलर लॉग बुक। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा है इसमें डेट। तो फ्रेंड, जब भी हम चिलर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डेट लिखते हैं, या डे और डेट दोनों लिखते हैं फ्रेंड्स। उसके नीचे हम आएंगे तो लिखा है टाइम। बेसिकली फ्रेंड्स, टाइम के भी दो पार्ट होते हैं। एक तो वो पार्ट होता है जिसमें स्टार्ट टाइम आता है, और दूसरा पार्ट होता है जिसमें स्टॉप टाइम लिखते हैं हम लोग। देन फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट होगा KWH। तो KWH होता है फ्रेंड्स, हमारा जो चिलर है वो कितना कंजप्शन कर रहा है, वो हर 2 घंटे में हम यहाँ पे रीडिंग भरते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, चिलर की जो रीडिंग लेते हैं वो 2 घंटे में लेते हैं। तो इसमें हम चिलर का कंजप्शन लिखेंगे KWH में। इसके बाद आता है कंप्रेसर रनिंग आवर्स। तो फ्रेंड, जो हमारा कंप्रेसर है वो कितने आवर्स चल चुका है, वो रीडिंग हम यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट होता है फ्रेंड्स रीडिंग का, वो होता है इवापोरेटर, कंडेंसर और कंप्रेसर। ये बेसिकली 3 पार्ट हैं जो मेन होते हैं हमारे। तो करते हैं इवापोरेटर की रीडिंग लेना स्टार्ट। फ्रेंड, इवापोरेटर में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रेफ्रिजरेंट, दूसरा होता है वाटर। सेम वैसे ही कंडेंसर में होंगे। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन का जो प्रेशर है वो लिखते हैं और टेम्परेचर लिखते हैं, और वाटर में प्रेशर भी लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं और अप्रोच लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन का जो भी रेफ्रिजरेंट है हमारा, उसका प्रेशर कितना चल रहा है चिलर में, वो यहाँ पे पुट करेंगे, और जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो हम टेम्परेचर के नीचे पुट करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा वाटर में फ्रेंड्स, जो आप देख रहे होंगे प्रेशर और टेम्परेचर, बेसिकली इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, इन प्रेशर आउट प्रेशर, या इन टेम्परेचर आउट टेम्परेचर। तो फ्रेंड, जो इसमें लिखा हुआ है प्रेशर, वाटर का प्रेशर इवापोरेटर में, तो ये हमारी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग होता है, जो भी हमारे पंप लगे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। तो इन मतलब चिलर में कितना आ रहा है एचयू से पानी, और आउट चिलर कितना आउट कर रहा है, वो हम प्रेशर में लिखेंगे। और अब आते हैं फ्रेंड्स टेम्परेचर में। टेम्परेचर का भी सेम वही है प्रोसेस, कि चिलर कितने टेम्परेचर पे पानी को आउट कर रहा है, और रीयूज़ होके वाटर चिलर में कितने टेम्परेचर पे आ रहा है, वो हम यहाँ पे भरते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स अप्रोच। तो ये हो गया हमारी इवापोरेटर अप्रोच। ये बेसिकली 3 से नीचे ही होनी चाहिए फ्रेंड्स, बिलो देन 3। तो अप्रोच में हम बिलो देन 3 पुट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं कंडेंसर की तरफ। तो कंडेंसर में फ्रेंड्स सेम ही है, रेफ्रिजरेंट है और वाटर है। तो रेफ्रिजरेंट का तो वही है फ्रेंड्स, प्रेशर और टेम्परेचर हम पुट कर देंगे। लेकिन जो फ्रेंड्स वाटर है, वाटर में 2 पार्ट होंगे, प्रेशर के भी 2 पार्ट होंगे और टेम्परेचर के भी, मतलब इन और आउट। तो जो वाटर का प्रेशर है वो कूलिंग टावर से कितना आ रहा है, मतलब किस प्रेशर से आ रहा है और किस टेम्परेचर पे, वो हम यहाँ पे इन आउट करते हैं। इन का मतलब जो आ रहा है चिलर में, आउट का मतलब जिसे चिलर आउट कर रहा है। तो ये 2 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। और सेम होता है इसमें भी अप्रोच, कंडेंसर अप्रोच। तो बेसिकली फ्रेंड्स, कंडेंसर अप्रोच हमारा 6 से नीचे ही होना चाहिए। जैसे इवापोरेटर हमारा बिलो देन 3 था, वैसे ही कंडेंसर अप्रोच हमारा बिलो देन 6 होगा। देन 2 पार्ट फ्रेंड्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद आएगा हमारा कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैरिंग टेम्परेचर ले लेते हैं। जो भी हमारे बैरिंग का टेम्परेचर होता है, जो मोटर घुमा रही होती है इम्पेलर को, तो उसका जो भी टेम्परेचर है फ्रेंड्स, वो हम बैरिंग टेम्परेचर में पुट कर देंगे। जो मेन पार्ट बचे हैं अब कंप्रेसर के, वो होता है ऑयल और मोटर। इसमें फ्रेंड्स, रीडिंग में जो हम लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर ही लेते हैं। तो ऑयल का जो प्रेशर है वो हम प्रेशर में पुट करेंगे, और ऑयल का टेम्परेचर में पुट करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे लेवल का मतलब होता है फ्रेंड्स क्वांटिटी। जो भी हमारा चिलर है उसमें कितना, मतलब कंप्रेसर में कितना ऑयल है, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। आधा है, या मतलब जैसे 1/2 है, 1/4 है, जितना भी है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मीडियम लग रहा है आपको, एवरेज है, तो उसे हम M लिख के भी छोड़ सकते हैं। और इसे फ्रेंड्स भरते भी हैं कई जगह, और कई जगह मैंने देखा है कि इसे रीडिंग को लेते भी नहीं है लेवल पे, सिर्फ एक डैश मार के चले जाते हैं आगे। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स मोटर में फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे 3 पॉइंट हैं, एम्पियर और MT और GB। तो मोटर में जो फ्रेंड्स एम्पियर है, ये मोटर फ्रेंड्स कंप्रेसर वाली मोटर है। तो एम्पियर का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कैपेसिटी या लोड, कितने लोड पे चल रहा है अभी कंप्रेसर, या कितनी कैपेसिटी पे हमने चला रखा है। जैसे हम इसे 80% पे चलाते हैं फ्रेंड, उसी हिसाब से हम यहाँ पे लोड लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारा MT, यानी मोटर टेम्परेचर। तो मोटर का टेम्परेचर का मतलब होता है फ्रेंड्स मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर होता है। तो जो भी हमारी मोटर है उसका वाइंडिंग का कितना टेम्परेचर चल रहा है अभी, वो हम MT में पुट करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड GB, यानी गार्ड वेन। तो ये होता है फ्रेंड GB मतलब गार्ड वेन पोजीशन। ये एक तरह का वाल्व भी होता है
जो रेफ्रिजरेंट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके फ़्लो को मेंटेन रखता है। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो ज़्यादा रिलीज़ करेगा, थोड़ी कम रिक्वायरमेंट है तो फ्रेंड्स ये कम रिलीज़ करेगा। तो ये होती है जीवी पोजीशन यानी गार्ड वेन पोजीशन। इसके बाद आएगा फ्रेंड आउटसाइड टेम्परेचर। आउटसाइड टेम्परेचर का मतलब होता है फ्रेंड, इसे और कई नामों से भी जानते हैं, अलग अलग लॉगबुक में अलग अलग नाम से होगा। ये बेसिकली फ्रेंड्स ये जो मैं आपको लॉगबुक बता रहा हूँ ये कैरियर के चिलर की है। तो इसमें जो फ्रेंड लिखा है आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर का मतलब होता है जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है या जहाँ पे हमारा चिलर रखा हुआ है, चिलर प्लांट रूम का क्या टेम्परेचर है, इसे एम्बिएंट टेम्परेचर भी कहते हैं फ्रेंड। तो ये हम जो भी टेम्परेचर होता है हमारे चिलर के आसपास का वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉइंट रिमार्क का। तो रिमार्क में जो हम लेते हैं फ्रेंड्स, जो भी हमारे जैसे चिलर ट्रिप हुआ है, कब हुआ है, वो सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रिमार्क में लिखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा ऑपरेटर के साइन होते हैं इसमें, जो भी हमारा शिफ्ट इंजीनियर है उसके साइन होते हैं। बस बेसिकली चीज़ें वही हैं फ्रेंड। और कहीं कहीं मैंने देखा है लॉगबुक में फ्रेंड्स जो मेक होता है, मतलब किस कंपनी का बना हुआ है चिलर, वो भी होता है और मॉडल नंबर भी लिखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।